जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानुज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से सिलाइयों से 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने मकर संक्रांति के लिए बनाई है और इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह से हमारा ये ट्रायंगल है उसी तरह से ट्रायंगल शेप में इसे ड्रेस को हमने बनाया है। इसे बॉल चेन और मिरर से डेकोरेट किया है। तो चलो मैं ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अब चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 12 फंदे डाल लिए और एक उल्टी सिलाई निकाल ली। सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ पट्टी के 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, फिर आगे अपनी ऊन को पीछे करेंगे और जो मैंने ग्रीन कलर की ऊन ज्वाइन की है इसे इस तरह से आगे लेके आएंगे। अब जाली डालते हुए हमें एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरी जाली डालते हुए बाजू का एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो हमारे बाजू के हो गए। फिर आगे वापस से हमें जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाना है, फिर दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के हमारे 2 फंदे सीधे बने, 1 2। फिर जाली डलेगी, ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए बाजू का एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, ऊन को पीछे ले जाएंगे। मैंने वाइट कलर की ऊन ज्वाइन कर ली है यहाँ पे दूसरा, जिससे पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। उनको पीछे, इसको आगे लाएंगे, 2 फंदे पट्टी के उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेंगे। वापस से सीधी तरफ आ गए हम। हमारी एक बार जाली बन गई है, इसमें हम कुल 3 जाली डालेंगे। पट्टी के 2 फंदे में वाइट कलर के ऊन से बनाते हैं, ऊन को पीछे ले जाएंगे। पिछली बार हमने यहाँ पे जाली डाली थी, इस बार हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। फिर जाली वाला फंदा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। अब जाली, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। पिछली बार हमने एक ही फंदा बनाया था, 1 2 3। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे। वाइट कलर की ऊन से पट्टी के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। अब वापस सीधी तरफ आ गए। पट्टी के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। अब आगे हमारे 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली के ऊपर जाली, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 6 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 5 फंदे सीधे, फिर जाली के ऊपर जाली, दूसरी जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, पट्टी के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। पट्टी के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। फिर आगे के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। 6 फंदे हमारे आगे के पार्ट के हो गए। अब 8 फंदे हम घटा देंगे। बाजू के 1 बनाया, 2 बनाया, पिछले फंदा इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। इस तरह हमारा एक फंदा घट गया। फिर दूसरा फंदा, इस तरह हम इसमें 8 फंदे घटा देंगे। 8 फंदे हमने घटा दिए। अब आगे इसके अंदर हम पीछे एक फंदा, तो हमारी सिलाई में 8 फंदे और बना लेंगे, तो कुल हमारे 7 फंदे और बना लेंगे। 8 फंदे हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। फिर आगे 8 फंदे घटा देंगे और 6 फंदे अपने आगे के पार्ट के बना लेंगे। इस तरह मेरी दोनों बाजू बन गई। सभी फंदे हमारे एक सिलाई में आ गए। अब इसमें लंबाई तक हम 4 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। एक सिलाई हमारी निकल गई है, 3 और निकाल के इसे कंप्लीट करते हैं।
सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई के अंदर 22 फंदे डाल लिए। इसके लिए हम इस तरह से 2 सिलाइयाँ लेके फिर फंदे डालते हैं। 22 फंदे डालने के बाद इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी। अब इसके सीधी तरफ आ गए तो सीधी तरफ पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर उनको आगे करेंगे और फिर सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। बाद ही हमारी दूसरी सिलाई है। अब लास्ट वाले फंदे को ऊन को पीछे करके इसे सीधा बनाएंगे। अब सभी सिलाई में हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम फंदों को 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। पहले फंदे को तो स्लिप करते हैं, फिर आगे 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 बना लेंगे। पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। वापस से हम सीधी तरफ आ गए। पहले फंदे को स्लिप करते हैं, फिर उनको आगे करेंगे और फिर शुरू में हम 2 का 1 करेंगे। जब भी हम सिलाई शुरू करेंगे तो पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर हमें आगे के 2 फंदों को 2 का 1 करना है। और सीधी सिलाई में पहला फंदा और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहता है। अब लास्ट वाले फंदे को ऊन को पीछे करके सीधा बना देंगे। इससे जिधर से सिलाई शुरू होगी हमारे वहाँ पे 2 का 1 करना है हमें। पहला फंदा मैंने स्लिप किया, उल्टी सिलाई में उल्टा ही रहता है ये। फिर आगे 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी सभी सिलाइयाँ निकलेंगी इस तरह से। और बनने के बाद हमारा इस तरह से ट्रायंगल बनता है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें 5 फंदे रख लिए हैं। इस तरह से हमारे 4 पीस बनेंगे। 3 पीस मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और अपनी ऊन को मैंने कट कर दिया है और इन सभी फंदों को मैंने पिन के अंदर डाल लिया है। चौथा पीस हम बना रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे ये पीस बने हैं उसी तरह से हमारा ये पीस बनेगा। हर बार सिलाई शुरू करेंगे तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से ये सभी पीस में कंप्लीट करते हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी चौथी पट्टी भी बना ली। अब सभी पट्टियों को हम एक ही सिलाई में डाल लेंगे। मैंने जिस तरह से पिन में डाल रखा है तो सभी को मैं एक ही सिलाई में डाल लूँगी। पहले मैंने अपनी ये तीनों इससे अपनी दूसरी सिलाई में डाल ली, क्योंकि इस वाली सिलाई में हमारी ऊन है तो हमको एक सिलाई निकालनी है। इस तरह से 5 फंदों निकाल लूँगी मैं और फिर इन फंदों को मैं अपनी सिलाई में एक साथ डाल लूँ। सभी फंदों को हम एक साथ बना के इसमें 2 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। सभी फंदों को एक साथ बनाऊंगी मैं। अब इन सब बीच के सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे तो सभी फंदे हमारे एक साथ आ जाएंगे। फिर इसके बाद इसकी हम चोली बनाएंगे। इस तरह हमारे चारों पीस आपस में जुड़ गए हैं। अब एक उल्टी सिलाई और निकाल लेंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ निकाल के 3 ही सिलाई निकाली है। चौथी सिलाई में हम अपनी घेरे की पट्टियों से इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह दोनों सिलाइयों को लेंगे हम। ज्वाइन करने के लिए मैं 9 नंबर की सिलाई लूँगी। जो ग्रीन कलर की ऊन से उससे ज्वाइन करेंगे तो हमारी चोली के अंदर भी नीचे 20 फंदे, इसमें 20 फंदे। अगर हमारे फंदे कम ज़्यादा हो तो उस हिसाब से इसमें जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें एक साथ 2 फंदे लेके भी हम कर लेंगे। अभी तो बराबर के फंदे इसलिए एक एक फंदा ही लेंगे, एक इस सिलाई में से एक इस सिलाई में से। दोनों को बना लेंगे और दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा निकाल देंगे। ज़्यादा होते हैं जिस सिलाई में उसमें हम एक ना लेके इस तरह से 2 फंदे लेके भी कर लेंगे। 1 रेक 2। तीसरी सिलाई में से घटा देंगे। फिर एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से, फिर घटा देंगे। इस तरह मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने उनको कट कर दिया सभी फंदों को घटा के। अब जो हमने ऊन कट कर रखी है, चाहे तो आप छोटा ऊन कट कर दें, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कर रखा है, इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो जो हमने ये चैन बनाई थी इसमें एक चैन को इसमें से लेंगे और एक चैन को इसमें से लेंगे, फिर एक चैन को इसमें से लेंगे, एक चैन को इसमें से लेंगे।
दोनों में से एक एक चैन लेते जाएंगे हम और इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। आगे की तरफ से हमारी इस तरह से आ जाएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी हमारी इस तरह सिलाई करने। तो मैं चारों पीस सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस हमें इस तरह से चैन में से सिलना है और फिर सभी उनको हम फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। इससे मैंने इसकी सिलाई कर ली है, सभी उनको फिनिशिंग से एडजस्ट कर दिया। इससे बनाने के लिए आगे की तरफ मैंने ये इस तरह का ट्रायंगल बनाया है एक। इसके अंदर मैंने 14 फंदे डाले हैं। 14 फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ अपनी ड्रेस की तरह निकाली है। फिर दोनों तरफ से 2-2 फंदे कटाते हुए ऊपर 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ कटा के इस तरह से बनाए। बस यहाँ पे जो हमारी पतंग के पीछे का हिस्सा होता है उसे इस तरह से यहाँ लगा देंगे। अब इसके चारों तरफ मैं क्रोशे से वाइट कलर की लाइन करूँगी। आप चाहें तो इसे शुरू में यहाँ पे वाइट कलर से फंदे डाल के बना सकते हैं। मैंने अपनी ये एक दूसरी ड्रेस बनाई है, इसमें मैंने फंदे रानी कलर से डाल के फिर ये ड्रेस बनाई है। इसके अंदर मैं क्रोशे से वर्क कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें फंदे डाल के या सिंपल भी इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं क्रोशे से इसके अंदर एक एक सिंगल क्रोशा सभी जगह बना देती हूँ। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद इसे हम बॉल चैन से डेकोरेट करके अपनी पतंग को मैं कंप्लीट करती हूँ और इसके साथ की कैप भी कंप्लीट कर लूँगी। इससे मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है, बॉल चैन से डेकोरेट कर लिया है, 2 मिरर भी लगा दी। इस तरह से कैप भी कंप्लीट कर ली है। कैप के अंदर कैप के अंदर हमने 14 फंदे डाले, फिर वाइट कलर से 8 सिलाइयाँ निकाली, 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से निकाल के तीसरी सिलाई में सभी फंदों को कटा दिया, फिर वाइट की वाइट से सिलाई कर दी, ग्रीन की ग्रीन से। इस तरह से कैप बन गई हमारी। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।